हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रीट लेवल सेकंड के एसएसटी का जो आज पेपर हुआ है सुबह की पारी में, उसकी सटीक आंसर की। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने अपने आंसर इससे मिला सके और कितने नंबर उनके बन रहे हैं इससे। तो चलो शुरू करते हैं आज की आंसर की, जिसमें पहला सवाल देखिए क्या आया है। संगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह कौन सा है। ये कहाँ से नहीं गुजर रहा है, ये गुजर नहीं रहा है, जैसलमेर से नहीं गुजर रहा है। फिर अगला प्रश्न देखिए, संत चरण दास जी की समाधि कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दिल्ली में। फिर अगला प्रश्न, राजस्थान लोक में पहली ने कई कहवे है, जो पहेलियाँ पूछी जाए न कई कहवे न किया जाए आड़ी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है, जो वो है न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर। ये गलत है। अगला प्रश्न, वे कौन सा कवि हैं जकारी भक्तिगर चमत्कार वजह से लोग बाणे परमेश्वर रे समान बतावन लागा है। वे हैं हमारे राठौड़ पृथ्वीराज। बिलाड़ा चूना पत्थर चैत्र जो है कहाँ स्थित नहीं है, तो ये चूना पत्थर जो नहीं मिलते हैं वो है अपने श्री गंगा। अगला प्रश्न देखें, लाठी श्रेणी से संबंधित है। लाठी श्रेणी किससे संबंधित है, वो है जल मृत से संबंधित। फिर अगला प्रश्न, चंदनवाड़ा रास कावेरी रीठ सु किण भांतरो काव्य है, तो वो काव्य है अपरे महाकाव्य। फिर अगला सवाल, चौहान शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी, वो थी नागौर, जिसको कहा जाता है अहिछत्रपुर कहा गया था। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ कौन सा है, वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अगला, विजयशाही एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार की पगड़ी है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती हैं, तो गंगानगर की मिल रही हैं, बीकानेर की मिल रही हैं, जैसलमेर की मिल रही है, लेकिन नहीं मिलती हैं जोधपुर की सीमा से नहीं लगती हैं। फिर अगला सवाल देखो, राजस्थान की भक्त कवियत्री गौरीबाई रो जन्म कठे ब्योड़ो है, तो वो ब्योड़ो यहाँ पर है डूंगरपुर में। तो इसका सही जवाब है डूंगरपुर। फिर अगला सवाल, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो वो करवाया था एक लिंग का नाम बुप्पा ने। लेकिन यहाँ प्रश्न में 18वीं शताब्दी भी दे रखी हैं, जो कि 18वीं शताब्दी में बुप्पा नहीं थे। तो इस वजह से इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे आगे क्या आएगा, बोर्ड किसको सही करता है। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 21-22 के अनुसार राज्य में किस श्रेणी के जो वन है सर्वाधिक हैं, तो वो हैं आरक्षित श्रेणी के वन सर्वाधिक हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, वो है सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है, यानी सपेरों द्वारा कौन सा वो बजाया जाता है, पुंगी। फिर दूसरा, बाल्टा सिरोही के लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र हैं, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के लिए। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा स्थान पर खालिया खान मेवाड़ की राजकीय सेना को पराजित किया था, वो क्या था, ठाकुर कुशाल सिंह ने। झालावाड़ की मुख्य बोली है हाड़ौती। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंप दिया गया था, वो सौंप दिया गया था बम्बई को। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है, तो वो अंतर कितना है, 43 किलोमीटर। फिर अगला प्रश्न देखिए, रीड कोर की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी अक्टूबर 2004 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण या अबूझ सावा कौन सा है, वो है आखा तीज। बेवाण कला किससे संबंधित है, वो है काष्ठ कला से संबंधित। अगला सवाल देखिए, अक्वाली निक्षेप किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है लोहे के लिए। तो इसका सही जवाब है लोहा।
महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? तो वो है बंदोली ने होके यहाँ बांडोली इंग्लिश में लिखा हुआ है सही से, बांडोली सही जवाब है। 1950 और 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वो थे अमलानंद घोष। विरुद्ध चित्रीरा रचनाकार और नाम की हैं वो है यहाँ पर है दूसा आड़ा। अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी, कोठाड़ी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? तो वो फैली हुई थी हमारे आहट सभ्यता। फिर अगला प्रश्न देखें क्या है, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पे किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? तो वो हैं जयमल और पत्ता की। फिर अगला प्रश्न देखें, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से हैं? तो वो है हमारे बी ऑप्शन सही है, कोटा, बूंदी और बारा। फिर अगला प्रश्न, बाप बोल्डर बेल्ट राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो ये हमारे जिला है जोधपुर में स्थित है ये बाप क्षेत्र। कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति नहीं है तो वह है सोन मिर्गला, ये काव्य रचना इसकी नहीं है। डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में। आगे देखो, मालवारी उपबोली हैं वह यहाँ पर है रागड़ी। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया था? तो वो थे भगवंत दास। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय स्टेपी या अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है तो वह जिला है अपने झुंझुनू। फिर अगला प्रश्न, राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं चंबल बेसिन में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी? तो वो थे हमारे जाम्बो जी। अगला प्रश्न, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है दजिया। निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं हैं? वो हैं अनूप कुमार। फिर अगला प्रश्न देखें, पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं। तो पब्लिक स्कूल होता है वो आवासीय विद्यालय भी होते हैं, सुविधा युक्त होते हैं, किशोरों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो गया ये सभी। फिर अगले प्रश्न की ओर जाते हैं, आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती हैं। जो आरटीई की धारा क्या सुनिश्चित करती है? किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता, या रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध है, या किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, या ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी आयु के सबूत ना होने पर भी विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। बाल मित्र योजना का उद्देश्य किससे प्रभावित बच्चों को सहायता देना है? तो वो है लैंगिक उत्पीड़न से प्रभावित बच्चों को। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। अगला प्रश्न, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? तो उनका संकल्प वाक्य ये है, कोई भी भूखा न सोए। फिर अगला प्रश्न, कुंजा किस जिले का जो शुभंकर पक्षी हैं कुर्जा वे हैं जोधपुर। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? वो है न्यूनतम 15 वर्ष। ददरेवा किसका जन्म स्थान है? वो है हमारे गोगा जी का। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए कितने लीटर प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है? तो वो किया जाता है 5।
सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था 1961 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में बताता है, तो कौन सा अनुच्छेद है? वो है 243A। अगला प्रश्न देखें, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित हैं? वो स्थित हैं बीकानेर में। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर भी करें। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के लिए पात्र हैं? तो हेयर ड्रेस ये भी पात्र है, दर्जी ये भी पात्र है 1840, प्लम्बर ये भी पात्र है, और सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर यानी कि सभी के सभी पात्र हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधान के अनुसार विद्यार्थी को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होगा, वो होगा राज्य सरकार होगा। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र कितने लोक सेवा आयोग थे? कितने प्रांतों में थे? तो वो थे उस समय तीन प्रांतों में लोक सेवा आयोग थे। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 21 से प्रारंभ की गई। योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विदेश के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इन दोनों कथनों में से ये कथन सही है कि ये कथन गलत है। ये 2 अक्टूबर को शुरू नहीं हुई थी। इसका सही ऑप्शन हो सकता है हमारा पहला गलत है, दूसरा सही है। फिर अगला प्रश्न, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है? तो ये स्थित है डूंगरपुर में। फिर अगला प्रश्न, विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को किस ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो ये है 5% ब्याज दर पर। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो वो है समवर्ती सूची का, यानी जिस पे केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? उनका संबंध संगीत से है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न है डाइट का पूरा नाम बताइए। तो डाइट का पूरा नाम है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ से टीचर ट्रेनिंग करते हैं वहाँ से। चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, वो किसके लिए? वहाँ क्या है? जस्ता, चंदेरिया में जस्ता का। फिर अगला प्रश्न, मिशन बुनियादी कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया? ये किया गया है 5 सितंबर 2022 को। अगला प्रश्न, जोधपुर में आईटी जॉब फेयर यानी नौकरी मेले का आयोजन कब हुआ था? ये अभी हुआ था 11 से 13 दिसंबर 2022 को। गिरी सुमेल का जो युद्ध वो लड़ा गया था जनवरी 1544 में। फिर अगला प्रश्न, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? तो वहाँ लिए थे कुल मिला के 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। आगे देखते हैं क्या सवाल है। आगे देखिए, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी पहले किसका आयोग, कौन सा आयोग पहले बना था? सबसे पहले इनमें से बना था प्रशासनिक आयोग यानी प्रशासनिक सुधार आयोग, उसके बाद बना था राजमन्नार आयोग, और उसी के बाद बने थे आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, और फिर बना सहकार्य आयोग, और अंतिम में बना पुंछी आयोग। तो देखते हैं इनके सही जवाब कौन से बैठ रहे हैं। यानी कि सबसे पहले ऑप्शन में 2 होने चाहिए, 2 तो ये 2 तो कटी गई हैं इन दोनों में से। फिर बना था राजमन्नार यानी 4, ऑप्शन ए सही है। 2 अगर आपको पता है तो बी आंसर आपके सही हो सकता है। फिर अगला प्रश्न, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं होता है? तो इनमें नहीं होता है। चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है ये उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी? वो राजधानी थी अंग प्रदेश की। संविधान सभा ने
B.R. अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो कब हुआ था? तो वो तारीख थी अपने 29 अगस्त 1947। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार या अमृत कौर? तो सही जवाब है अमृत कौर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? वो हुई थी हमारे मोहनजोदड़ो से। फिर अगला प्रश्न देखिए, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी दादा भाई नौरोजी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं किया गया है? वो नहीं किया गया है टाउन एरिया समिति का। बाकी नगर पंचायत का प्रावधान है, नगर पालिका परिषद का भी है और नगर निगम का भी है। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका सदस्य नहीं है? तो वो है हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। फिर अगला प्रश्न देखिए, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था अमरकोट में। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्न में सुमेलित करें तो ऋग्वेद ऐतरेय से संबंधित हैं, सामवेद पंचविश से संबंधित हैं, यजुर्वेद शतपथ से हैं और अथर्ववेद है कोपद से। यानी कि 1 2 3 4 अगर हम ऑप्शन को देखें तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा सही ए। अगर आपको एक भी पता है ऋग्वेद का ऐतरेय तो आप इस एक से भी इस सवाल को सही कर सकते हैं, क्योंकि ए का एक किसी में भी नहीं था। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है? वो हुआ था बेरुबारी संघ मामला। अगला प्रश्न, संविधान का प्रावधान दिए गए और उनके स्रोत दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन सा है वो बताना है। तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है, लेकिन संवर्धित सूची कनाडा से नहीं है, ये अमेरिका से थी। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से है, यानी इसका ऑप्शन सही हो गया हमारे सी। गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है? यानी कह सकते हैं गर्म धारा। तो एक गर्म धारा है अपनी ये क्यूरोसिवो धारा, जो कि ये भी क्या है एक तरह से गर्म धारा है। जो पेरू है वो ठंडी धाराओं में है बाकी सब। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो वो थी हमारे 6ठी विधान लोकसभा, जिसमें सबसे कम महिलाएं थी। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्थान की स्थापना की थी? वो की थी द इंडियन एसोसिएशन। अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? वो है इलाहाबाद में। फिर अगला प्रश्न, अशोका का शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए थे? वो लिखे गए थे खरोष्ट लिपि में। इसका सही जवाब है खरोष्ट ए। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था, जो संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो क्या है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा करना, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना, कलात्मक ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक का या स्थान का संरक्षण करना, और एक ऑप्शन है समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। तो इसमें जो ऑप्शन अपना सही है वो अपना ए सही है, पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन ये जोड़ा गया था बाद में। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य कथन को चुनना है। पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष तक होता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने होंगे, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती हैं, जबकि ये गलत है, वह केवल शेष कार्यकाल के लिए ही रहती हैं। अगला प्रश्न बताइए, यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन हमारे सी।
फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? अनुमति दे सकता है, अनुमति को रोक सकता है, दोनों ही है। पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ये नहीं है, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लाया जाता है, तो पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाता है। इसके लिए इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन 4। फिर है A.O. होम्स, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, वो कौन थे? तो वो एक सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे, भारत के गवर्नर जनरल नहीं थे, सिविल सर्वेंट थे वो। छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है, वो होता है केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन रहता है ये। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो वो नहीं है हमारे प्रधानमंत्री। उसके बाद ये अगले प्रश्न का उत्तर देखें, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? ये हमारे अजमेर में स्थित है, जो कि एक दरगाह के रूप में। पंचायती राज संस्थान में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ एसटी के लिए आरक्षित नहीं है चुनाव के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को नहीं प्राप्त है? वो है हमारे यहाँ प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, उनको नहीं है। 1191 में तराइन के जो युद्ध हुआ था, यानी तराइन का प्रथम युद्ध, वो मोहम्मद घौरी और किन के बीच लड़े गए थे? पृथ्वीराज चौहान, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी भी रहे थे। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? निम्न जीवन स्तर, कई उत्पादकों की नीची कीमतें, कई उत्पादकों की गुणवत्ता में सुधार और नए कामों का सृजन। तो ये तीनों हैं, लेकिन ये ऑप्शन ए नहीं है, निम्न जीवन स्तर, ये उसका सही आंसर है। दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम है, तो वो है भरतपुर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में त्रिस्तरीय प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था है, ये सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग संक्षेप में राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल। जिला आयोग द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं, नहीं, ये 1 करोड़ से कम के मामलों को जिला आयोग द्वारा देखा जाता है। इसका मतलब अपना ऑप्शन सी है। वैसे डी भी देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय आयोग द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं, जो कि सही है। इसका मतलब अपना आंसर सी एकदम सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? मंडी क्षेत्र में संरचनात्मक विकास करना, ये उसका कार्य है। किसानों को प्रशिक्षण देना भी कार्य है। विपणन प्रणाली में सुधार करना, वो भी उसका कार्य है। लेकिन कृषिगत उत्पादकों की कीमतों का निर्धारण करना उसका काम नहीं है, वो सरकार करती है। अगला प्रश्न देखें, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो वो दिन है 27.5 दिन में पूरा करता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, फसल है उनके क्षेत्र बताने हैं। केला जो कि कहाँ पर होता है? मध्य अमेरिका में। गन्ना होता है हमारे क्यूबा में, और चाय होती है श्रीलंका में, और रबड़ होता है मलेशिया में। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 4, 2, 1 और 3। अगला भी देखिए, कुछ मिलान का है। कृषि का प्रकार बताना और उनकी नदी बेसिन से मिलान करना है। तो जो गहन निर्वहन क्षेत्र हैं, अगर आप उसको देखेंगे वो कहाँ पर होता है? गहन निर्वहन क्षेत्र अपने यहाँ गंगा नदी पे। गहन निर्वाचन जहाँ कृषि अधिक होती है, तो वो होगा हमारी नदी, गंगा नदी का उपजाऊ भूमि है वहाँ पर। फिर भूमध्य सागर कृषि को देखेंगे तो वो है सांता आना नदी बेसिन पे। और व्यापारिक अन्न उत्पादन जो कृषि है क्षेत्र है, वो है मर्रे डोरिंग नदी बेसिन। और जो हस्तांतरण कृषि है वो है कांगो नदी पर। तो इसका अगर आपको देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से, पहले का है 3, पहले का है 4, सॉरी ये देखिए, अगर आपको अगर एक का भी पता है गहन निर्वाचन कृषि गंगा का, तब भी आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। एक का 3, 2 और 1 सब कट जाते हैं, तो ये ई एकमात्र सही होता है।
फिर देखिए इकोनॉमी सर्वे से प्रश्न पूछे गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत 21-22 में सेवा क्षेत्र में सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान है, वो अनुमान है 8.2% का। करंट इकोनॉमी सर्वे से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके यहाँ। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? ये बनाया गया था 2013 में। फिर एक सवाल देखिए, खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है? वो जाना जाता है गिनी तटीय क्षेत्र में। फिर अगला सवाल देखिए, ये भी इकोनॉमी सर्वे से भी 2022 में भारत मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य है सिक्किम। निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? वो झील है मिशिगन झील, ये शिकागो शहर से संबंधित है। समुद्र की सतह पर औसत वायु दाब कितना दर्ज किया जाता है? वो किया जाता है 1013.25 मिलीबार। अब सही अभिव्यक्ति को बताना है। शुद्ध राष्ट्रीय आय का मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाना, यानी ये एकदम सही है। इसका मतलब अपना पहला ही ऑप्शन सही हो चुका है यहाँ, तो आगे देखने की जरूरत है नहीं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है? ब्याज की दर ये की जाती है, संपार्श्विक व प्रलेखन ये भी किया जाता है, पुनर्भुगतान का तरीका, वापस पैसे कैसे आएंगे वो भी होता है, उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा से कोई संबंध नहीं होता है। ये ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, वो हैं दादा भाई नौरोजी। भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित में से जिस प्रदेश में की जाती है वह कहाँ होती है? नील नदी की घाटी पे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना या WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। उत्पादकों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है, तो ये है वैकल्पिक तरीका आय विधि। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? साहूकार भी हैं, व्यापारी भी हैं, सहकारी संस्थान नहीं है, ये एक औपचारिक संस्थान है, तो इसका मतलब सही है। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बीकानेर में। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई है? तो ये की गई है जोधपुर में। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय की स्थायी पवन कौन सी है? तो वो है व्यापारिक पवनें, जो स्थायी पवनें हैं। 2021-22 20-21 के में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला राज्य कौन सा बना? तो वो है महाराष्ट्र। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है USA में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य था समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो वो नहीं किया जाता है सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता के अधिकारों में है, चयन का अधिकार भी उपभोक्ता को है, सूचित होने का अधिकार भी उपभोक्ता को है, लेकिन बोलने का अधिकार उपभोक्ता को नहीं है, यानी उपभोक्ता अधिकारों में नहीं है, वैसे ये मौलिक अधिकारों में आ जाता है। फिर भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य यानी चालू कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है? वो है 25.9%। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। सही ऑप्शन है ए। व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वो है प्रेयरी प्रदेश, ये अन्न उत्पादकों में नहीं है। फिर अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं।
इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? यह आता है सृजनात्मक। फिर अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? वो पाया जाता है परिचर्चा का आयोजन होना, ये सोपान के रूप में है यहाँ। अगला प्रश्न, शैक्षणिक कार्यों में एक रसता को कम करने के लिए किसको मूल्य प्रदान करना पड़ता है? वो है मनोरंजनात्मकता को। इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? वो है हमारा विषयगत, ये परंपरागत उपागम है। फिर अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो कर रहा है NCERT। और आप सभी अपने अपने नंबर भी कमेंट में बताएं ताकि हमें पता चल सके इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि पेपर को थोड़ा साफ नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोल के आपको बता रहा हूँ। हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए कल उपागम को अपनाना चाहिए और इस उपागम के स्थान पर किस स्थान पर हमें एकीकृत के स्थान पर विषय को उपागम को अपनाना चाहिए, यानी ये ऑप्शन सही है। फिर देखिए, निम्नलिखित परियोजना विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे पहला चरण है चयन उद्देश्य, उसके बाद है परिस्थिति उत्पन्न करना, फिर हमें योजना बनाना और उसके बाद है योजना का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, फिर योजना का लेखा जोखा होगा और लास्ट में होगा योजना का मूल्यांकन। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन हो गया ए सही, 1, 3, 2 वाला। फिर देखिए, मॉरिसन द्वारा दिए गए बोध स्तर की शैक्षणिक अवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम क्या है? यानी सबसे पहला जो सोपान है वो है प्रस्तुतिकरण और उसके बाद का सोपान है अन्वेषण करना, तीसरा सोपान है परिपाक करना, उसके बाद है व्यवस्था करना और अंतिम चरण है वर्णन करना। तो इस हिसाब से हम देखेंगे ऑप्शन ए सही है। फिर अगला देखें, इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है? तो वो रखता है सचिव। अगले प्रश्न देखिए और बड़े, विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को हम के खालिका के आधार पर सीखते हैं, वो है नैमित्तिक अनुसंधान के आधार पर। DNA का पूरा नाम है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न क्या है, अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो इसमें ऑप्शन हो गया ये सभी। पावलो द्वारा किए गए प्रयोग C5 में किसे अंकित करता है? CS में तो ये किया जाता है घंटी की ध्वनि को। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किसके अनुसार बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है? ये किसने कहा है? बोरिंग ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं होती हैं वो होती हैं दैहिक फिजिकल। फिर अगला प्रश्न, जब बालक सीधे हाथ से लिखता है तो वह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। वह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। उसे क्या कहेंगे? हमें कहेंगे द्विपार्श्विक अधिगम त्वरण। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? वो है संवेगीय से संबंधित नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार के अनुबंध अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी होते हैं? वो होते हैं पश्यगामी। इस प्रकार SST का ये जो पेपर था, हमने संपूर्ण प्रश्नों के जो उत्तर थे देखे किस प्रकार क्या क्या थे। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप अपने नंबर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि हमें पता रह सके कि कितने लोगों के कितने सही हो रहे हैं, तो इससे हमें पता कर सके कि जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली हैं, सही विश्लेषण कर सकें। और आप सभी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी भविष्य में हम होने वाली परीक्षाओं को इस प्रकार लेके आएंगे, उनके आंसर कीज और उनके संबंधित जो भी स्टडी संबंधित वीडियो होंगे वो भी हम लेके आएंगे। तो आप इसे ज़रूर आगे से आगे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये आंसर की पहुंच सके और वे अपने उत्तरों की जांच कर सकें। धन्यवाद।